मूवी के शुरू में हम देखते हैं मौसम काफी अच्छा था और हम एक चूहे को एक घर में जाते देखते हैं जिसका नाम रैमी था। रैमी की काफी बड़ी फैमिली थी। ये एक पेरिस दिखाया गया है। यहाँ पर तरह तरह के खाने बनते थे और जो खाना बचा था इन चूहों की फैमिली उसमें से अपना खाना ढूंढ कर खाती थी। लेकिन रैमी उनसे कहता कि तुम कचरे में से अपना खाना ढूंढ कर मत खाया करो। रैमी हर चीज सूंघ कर खाता था और जो चीज उसे फ्रेश और अच्छी लगती वो खाता था। और दूसरी तरफ रैमी को ये भी इशू था कि मैं किसी का छोड़ा हुआ खाना क्यों खाऊं। वो हमेशा से अपना खाना बनाना चाहता था। रैमी को शेफ गोस्तू पसंद थे। वो पेरिस के सबसे फेमस शेफ थे। रैमी उसका शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर जाया करता था। लेकिन आज के दिन उस औरत को फील हो जाता है कि मेरे घर पर चूहा है। वो अपनी गन निकाल कर शूट करने लगती है, लेकिन वो शूट करते करते छत पर भी कर देती है। और छत पर तो रहती थी रैमी की पूरी फैमिली। अब छत गिरने की वजह से हजारों चूहे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो औरत डर कर उन्हें फिर से शूट करने लग जाती है और चूहे भागते भागते बाहर आ जाते हैं। तेज बारिश होने लगी थी और रैमी इस वजह से पीछे रह जाता है क्योंकि वो अपने फैमिली में सबसे छोटा था। रैमी की फैमिली डर कर तेजी से भागने लगती है। कोई तो होता है लकड़ी के टुकड़े पर और कोई होता है पत्ते पर और कोई तरह तरह की चीजों पर होते हैं। ये लोग रैमी को भी आवाज देते हैं, लेकिन रैमी काफी पीछे था। वो उस घर से निकलते निकलते उस शेफ की बुक भी उठा लाया था और उसी पर वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी फैमिली काफी दूर जा चुकी थी क्योंकि बारिश हो रही थी और पानी भी बहुत ज्यादा था जो कि उनको खुद ही दूर ले गया। अब रैमी 1-2 दिन तक सीवरेज में रहता है उस बुक के साथ, लेकिन उसे अपनी फैमिली का कोई भी निशान नहीं मिलता। वो काफी उदास होता है और बुक को ओपन करके पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसके फेवरेट शेफ गोस्तू आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुम क्यों उदास हो, अभी तो तुम्हारी बहुत लाइफ बड़ी है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। क्या तुम जहाँ पैदा हुए हो सारी जिंदगी वहाँ ही रहोगे? तुम अपना स्टेप आगे बढ़ाओ और निकल जाओ इस दुनिया में जिसे तुम पाना चाहते हो और जल्दी पालोगे। रैमी काफी एक्साइटेड था और वो अपने ड्रीम में ही चल रहा था और वो फाइनली वहाँ पर जाता है जहाँ पेरिस में गोस्तू का रेस्टोरेंट था। वो उसके टॉप पर बैठा होता है। उसे यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर आ गया है क्योंकि अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। अब हम रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं। रेस्टोरेंट के किचन में क्या हो रहा है वहाँ पर हम स्टाफ को काम करते देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी वो भी यहाँ पर जॉब के लिए आया था। तो रेस्टोरेंट का हेड जिसकी हाइट काफी छोटी थी वो कहता है हाँ हमें सफाई वाले की काफी जरूरत थी तो हम तुम्हें सीपर रख लेते हैं। वो लड़का जिसका नाम लिंगवनी होता है अपना काम करते करते वहाँ पर बना सूप गिरा देता है। वो डर जाता है कि मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ज्यादा सूप गिर गया है। उसे ज्यादा करने के लिए वो अजीबोगरीब चीजें सूप में डालने लगता है। तब ऊपर से रैमी और शेफ की सोल भी देख रही होती है जो कि रैमी के साथ ही थी। रैमी को कुकिंग का काफी शौक था। ये नहीं देख सकता था कि लिंगवनी काफी अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सूप को खराब कर रहा है और उसी दौरान रैमी नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे भी करके वो खिड़की के पास जाता है ताकि वहाँ से बाहर निकल जाए। फिर रैमी को सूप की स्मेल आती है। वो कहता है इसने तो सारा सूप ही खराब कर दिया है। फिर उसकी शेफ वाली एबिलिटीज जागने लगती हैं। उसका दिल चाहता है कि मैं कुछ नया बनाऊं। वो पास पड़ी चीजों को यूज करने लगता है। हर्बस सॉसेस स्पाइसेस सूप में डालने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे लिंगवनी भी देख लेता है। उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो रेस्टोरेंट का हेड समझता है कि लिंगवनी ने ये सूप बनाया है। वो उसे शर्ट से पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने सूप को हाथ भी कैसे लगाया। और उसी दौरान वहाँ पर वेटर आता है और वो सूप डालकर बाहर ले जाता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब हेड की नजर पड़ती है तो वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी, वेटर बाहर निकल चुका था। अब हेड अंदर आता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी सूप की वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। फिर वो बाहर से कस्टमर उसे बुलाती है जिसने ये सूप पिया था। दरअसल वो क्रिएटिव होती है जो कि सूप पर व्यूज देती थी। वो हेड से कहती है कि आपका सूप बहुत ज्यादा अच्छा था। हेड को यकीन नहीं आता। वो लिंगवनी से कहता है कि तुमने इतना अच्छा सूप कैसे बनाया, मगर वो आगे से कुछ बोल नहीं पाता। अब हेड सूप को खुद टेस्ट करता है और कहता है तुम ये सूप मेरे सामने बनाओ ताकि हम भी देखें कि तुमने ऐसा क्या डाला है इसमें। रैमी भी ये सुन रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए
लिए खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेड उसे देख लेता है। वो लिंगविनी से कहता है कि इसे बाहर ले जाकर फेंक दो, तो वो उसे बाहर लेकर आता है, लेकिन वो बाहर आकर रैमी को नहीं फेंकता। वो उससे बातें करने लगता है, क्या सच में तुमने ये सूप बनाया था? तब रैमी आगे से सर हिलाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और साथ साथ रैमी फ्री भी होना चाहता था। जैसे ही लिंगविनी जार का कैप ओपन करता है तो रैमी भाग जाता है। लिंगविनी काफी सैड हो जाता है कि मैंने तो सूप नहीं बनाया था, मेरी तो हेल्प इसने की थी, ये चला गया तो कल मैं सूप कैसे बनाऊंगा। जब रैमी देखता है कि वो सैड है तो वो वापिस आ जाता है। अब ये दोनों लिंगविनी के घर जाते हैं। अब सुबह होते ही रैमी नाश्ता बनाता है, फिर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम दोनों मिलकर कुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हेड ने तो सिर्फ मुझे कहा है सूप बनाने को, असल में बनाया तो रैमी ने था, तो रैमी उसे गाइड कैसे करेगा। तब उनको आइडिया आता है। रैमी उसकी शेफ वाली कैप में बैठ जाता है और उसके बाल खींचने लगता है और वो चीजें उठाने की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट डे वो सूप बनाता है वैसे ही जैसे रैमी ने बताया था, यानी रैमी ने बनवाया था। और हेड बोलता है तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया है, अब मैं तुम्हें जूनियर शेफ की जॉब पर रख लेता हूँ। लेकिन उस लड़के को और चीजें बताने के लिए वो फीमेल शेफ को कहता है और वो उसे बताने लगती है और उसे साथ ही गोश्तों का फेमस डायलॉग भी बताती है, एनीवन कैन कुक, कि हर कोई पका सकता है। तुम पास्ट में चाहे सीपर ही थे, लेकिन तुम भी पका सकते हो। इसी दौरान हम हेड को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है जो उसे लिंगविनी ने जॉब के टाइम दिए थे। उसे पता चल जाता है कि ये गोश्तों का बेटा है। वो कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो सकता और वो एक आदमी को बुलाता है कि गोश्तों की कैप ले जाए और उसका डीएनए टेस्ट करे और लिंगविनी के साथ मैच करके बताए कि ये सच में गोश्तों का बेटा है। के बाद हम देखते हैं वो लोग कुछ नया बनाना चाहते थे, तो हेड आकर लिंगविनी से पूछता है क्या तुम कुछ नया बना सकते हो। अब लिंगविनी और फीमेल शेफ कुछ नया बनाने लगते हैं, लेकिन रैमी उसे दोबारा से कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपनी मर्जी से उसमें चीजें ऐड करने लगता है। और जब वो डिश तैयार हो जाती है तो फीमेल शेफ सॉस लेकर आती है उस पर डालने के लिए, लेकिन इससे पहले ही रैमी सॉस बनवा चुका था। लिंगविनी वो सॉस डिश पर डाल देता है, फिर वो डिश बाहर लाई जाती है। सब लोगों को वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसकी तारीफ की जाती है और उसकी मांग काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब भी हेड उस लड़के के साथ बुरा करता था, उसे सारे बर्तन धोने पड़ते थे। दूसरी तरफ रैमी जब बाहर जा रहा होता है तो उसे किसी का शैडो दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, यानी उसकी फैमिली वहाँ ही कहीं रहती थी और वो वापिस अपनी फैमिली के पास जाता है। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। वहाँ पर रैमी उनको सब कुछ बताता है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इंसानों से दूर रहो, इंसान तो चूहों को मार डालते हैं। रैमी ये सुनकर काफी डर जाता है। जब वो अगले दिन रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि लिंगविनी सो रहा है, क्योंकि उस पर काम का काफी बर्डन था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो गहरी नींद में होता है। फिर फीमेल शेफ उससे बातें कर रही होती है लेकिन वो उसका भी जवाब नहीं देता, तो वो नाराज होकर जाने लगती है। वो भी उठ जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ बहुत बड़ा क्रिएटिव दिखाया जाता है जो बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार को रेटिंग दिया करता था। एक बार उसने गोश्तों को भी रेस्टोरेंट को रेटिंग दी थी, लेकिन काफी बुरी रेटिंग दी थी। रेटिंग में काफी बैड वर्ड लिखे थे जिस पर गोश्तों को हार्ट अटैक हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। अब जब उस क्रिएटिव को ये बात पता चलती है कि गोश्तों का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है तो उसे काफी गुस्सा आता है। अब जब किचन में लिंगविनी और फीमेल शेफ बातें कर रहे होते हैं और रैमी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि लिंगविनी अब उससे बातें नहीं करता था। तो रैमी कहता है कि मेरे फादर ठीक कहते हैं कि इंसानों को हमारा कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली का ख्याल है और मैं उनके लिए यहाँ से खाना लूंगा। यानी रैमी अब किचन से खाना चुराने वाला था, लेकिन जब वहाँ जाता है तो वो देखता है वहाँ पर लॉक लगा हुआ है। उसकी चाबी हेड के पास है। रैमी उस हेड के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर कुछ पेपर पड़े होते हैं। उस पर लिखा था कि लिंगविनी वाकई गोश्तों का बेटा है। वो गोश्तों की विल होती है कि मेरे पास ये सब कुछ रेस्टोरेंट मेरे बेटे का होगा, क्योंकि अब हेड को भी पता था कि लिंगविनी गोश्तों का बेटा है। रैमी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग जाता है, लेकिन हेड उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और रैमी डॉक्यूमेंट्स लाकर लिंगविनी को दे देता है। अब जैसे कि लिंगविनी के दिन बदल गए थे, वो अपने रेस्टोरेंट से उस धोखेबाज
हेड को निकाल देता है। अब लोग लिंगुनी की काफी तारीफ करते हैं और उसका रेस्टोरेंट भी काफी अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि उनको पता था कि ये भी गोस्तू का बेटा है, इसलिए उसके हाथ में भी काफी ज्यादा टेस्ट है। फिर रेस्टोरेंट में बड़ा क्रिएटिव आता है और वो बोलता है मैं नेक्स्ट वीक दोबारा से आऊंगा और तुम्हारे खाने को रेटिंग दूंगा। लेकिन लिंगुनी और रैमी में लड़ाई हो जाती है। लिंगुनी रैमी से कहता है कि ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो रैमी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। रैमी को काफी गुस्सा आता है और बुरा लगता है। उसे दुख होता है कि मैंने हमेशा इसके साथ अच्छा किया है और ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। वो गुस्से में अपनी फैमिली को वहाँ किचन में ले आता है और खाना चुराने लगता है। लेकिन लिंगुनी जब देखता है तो वो रैमी को कैद कर लेता है, उसे एक केज में डाल देता है। लेकिन जल्दी वो दिन आ जाता है जिस दिन उस क्रिएटिव ने रेस्टोरेंट में आना था। अब वो उनसे कहता है कि मुझे कोई स्पेशल डिश चाहिए जो पहले कभी ना बनी हो। अब लिंगुनी काफी डर जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नया बनाना नहीं आता था और इधर रैमी भी काफी उदास हो रहा था। तभी वहाँ पर रैमी की फैमिली आ जाती है और उसे केज से फ्री कर देती है। जब रैमी नोट करता है कि लिंगुनी मुश्किल में है, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो उसकी मदद करने जाता है। तो उस चूहे को देखकर उसके स्टाफ मेंबर उसे मारने लगते हैं। लेकिन लिंगुनी कहता है कि इसे मत मारो, आज तक मैंने जो भी कुछ बनाया है इसके पीछे ये रैट था, इसका नाम रैमी है, यही मुझे कंट्रोल करता था। सबको इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हमने तुम पर यकीन किया कि तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, लेकिन ये सब कुछ झूठ था, तुम उस टाइम से हमें चूहे के हाथ का खाना खिला रहे हो। वो सब रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो रैमी की फैमिली वहाँ पर आती है और रैमी से कहती है कि हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि गोस्तू ही कहते थे एनीवन कैन कुक। बेशक इंसान नहीं है लेकिन हमें भी पकाने का शौक है। पहले सब चूहे अपने आप को वॉश करते हैं, वो अपने आप को नीट क्लीन करते हैं, इसके बाद लग जाते हैं पकाने के लिए। उसी दौरान वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आता है और जब देखता है कि यहाँ के किचन में इतने सारे चूहे हैं तो वो वहाँ से भाग निकलता है। यानी वो न्यूज़पेपर में जरूर खबर देगा कि इस रेस्टोरेंट में चूहे हैं और इससे उनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। अब वो डिश तैयार होने लगती है। किचन में हर तरफ चूहे ही चूहे थे और दूसरी तरफ लिंगुनी बाहर से ऑर्डर ले रहा था, लोगों को सर्व कर रहा था। अब वो टाइम आ जाता है जब उस क्रिएटिव के लिए डिश तैयार हो जाती है। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज तक इतनी टेस्टी डिश कहीं नहीं खाई थी। आए उस टाइम के जब उसकी मदर बनाया करती थी, क्योंकि बचपन में वो एक विलेज में रहता था जहाँ उसकी मदर वेजिटेबल से ये डिश बनाया करती थी। तब तक वहाँ पर फीमेल शेफ भी आ जाती है जिसने थोड़ी बहुत लिंगुनी की हेल्प की थी। अब वो क्रिएटिव कहता है कि मैंने जो भी किया गलत था, लेकिन आज जब मैंने ये डिश खाई तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा मजा आया है। वो कहता है मुझे अपना शेफ तो दिखाओ। जब सब लोग चले जाते हैं तो वो लोग रैमी को क्रिएटिव के पास लाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये हमारा शेफ है। तो क्रिएटिव उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे वाकई खाने का बहुत मजा आया है। अगले दिन क्रिएटिव ने न्यूज में बहुत अच्छा व्यू दिया था और साथ ही ये भी लिखा था कि रेस्टोरेंट का शेफ चूहा है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट को इंस्पेक्टर ने भी क्लोज कर दिया था यहाँ पर चूहे होने की वजह से। और जब क्रिएटिव ने भी लिख दिया कि यहाँ का शेफ चूहा है तो लिंगुनी को रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा था। जाहिर है लोग तो चूहों पर यकीन नहीं करते। इसके बाद लिंगुनी अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन करता है। उसका शेफ कोई और नहीं बल्कि रैमी ही था। उसके साथ वो फीमेल शेफ भी थी और वो क्रिएटिव भी वहाँ पर खाना खाने आया करता था। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।